आज हम लेके आए एक नई क्लास, जिसमें पिछली क्लास में हमने अजमेर के चौहान राजवंश का अध्ययन कर लिया और आज हम रणथंभौर के चौहान राजवंश का अध्ययन करेंगे। तो क्लास पर अंत तक जरूर बने रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रणथंभौर के प्रथम शासक था गोविंदराज। गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से अजमेर का शासक बना, लेकिन हरिराज ने इन्हें हटाकर अधिकार कर लिया। फलस्वरूप गोविंदराज ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंदराज ने की थी। कब की थी? 1194 ईस्वी में की थी। और गोविंदराज के बाद में शासक बने वालहन, प्रहलादन, वीर नारायण। वीर नारायण ने इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। और वीर नारायण के बाद में वाघभट था। वाघभट ने नासिरुद्दीन मोहम्मद का असफल आक्रमण हुआ था। चैतर सिंह का ने नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन के समकालीन था। चैतर सिंह किनके समकालीन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन के समकालीन था। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन के समकालीन कौन सा शासक था? तो चैतर सिंह था। हमीरदेव चौहान का शासनकाल था 1282 से 1301 तक। पिता चैतर सिंह थे, माता हीरादेव। चैतर सिंह ने अपने जीवन काल में ही शासन रणथंभौर का अपने पुत्र हमीर को सौंप दिया था। हमीर ने अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। दिग्विजय नीति में भीमरस अर्जुन को हराया था हमीरदेव चौहान ने धार के भोज को हराया और चित्तौड़गढ़ के समर सिंह को हराया और आबू के प्रताप सिंह को हराया था हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव चौहान के समय जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण 1290 ईस्वी में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। हमीर ने गुरुदास सैनी के नेतृत्व में सेना भेजी। हमीर ने जाइन दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया था। जलालुद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण 1292 ईस्वी में हुआ था। इस बार भी जलालुद्दीन खिलजी विफल हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, मैं ऐसे 10 दुर्ग अपने एक मुस्लिम सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इसने ऐसा क्यों कहा? तो इसलिए कहा था कि क्योंकि वह 2 बार आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर और यहाँ पर उसे सफलता नहीं मिली थी। हमीर ने उसे वापस भेज दिया, इसी कारण उसने ऐसा कहा था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1299 से 1301 के बीच में। कारण सामरिक महत्व अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मोहम्मद शाह और कैबरू को हमीर ने शरण दी थी। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खान, अल्प खान, नुसरत खान के नेतृत्व में सेना भेजी थी, लेकिन नुसरत खान मारा गया था। इन्होंने जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। हमीर के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह ने खिलजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तुर्क खिलजी सेना ने भीम सिंह की हत्या कर दी थी। हमीर ने धर्म सिंह को हटाकर भोज को सेनापति बनाया तथा पुनः धर्म सिंह को सेनापति बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः नुसरत खां व उल्गू खां को भेजा। नुसरत खां मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आया था और रणमल और रत्तीपाल के विश्वासघात के कारण पहला साका हुआ था 1301 में। और साका केसरिया हमीर ने किया था, जोर रंग देव ने किया था। हमीर की बेटी देवल ने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, तो इसने जल जोहर किया था पद्म देवल ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग की जिम्मेदारी उल्गू खां को दी थी। और इन हमलों की जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन-उल-फतूह मिलती हैं, जिसे तारीख-ए-इलाही अलाउद्दीन की जानकारी मिलती है। और मिफ्ताह-उल-फतूह में जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। तो जलालुद्दीन खिलजी को तो यहाँ सफलता नहीं मिली थी। और इस जीत के बाद अमीर खुसरो ने कहा, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया था। और हमीरदेव चौहान के दरबारी विद्वान थे। राघव देव हमीर का गुरु था। विश्वरूप कोटियक का पुरोहित था। विजयादित्य ये दरबारी विद्वान थे हमीरदेव चौहान के। हमीर की पुस्तक थी श्रृंगारहार और हमीर की अन्य पुस्तकें थीं, जिनके लेखक और पुस्तकें नयन चंद्र सूर्य की पुस्तकें हमीर महाकाव्य, सारंगधर की पुस्तकें हमीर आसो, चौधराज की पुस्तकें हमीर आसो, चंद्रशेखर की पुस्तकें हमीर हट, बूंदी के सुरजनहाड़ा का दरबारी विद्वान था सुरजन चरित्र की रचना की, भांडण व्यास ने हमीर नारायण की रचना की, अमृत कैलाश ने हमीर बंधन की रचना की। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।